दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह दिख रहा होगा, यह प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर आपको तीन जगह पर तीन चित्र दिखाई देंगे, जिसमें आपको 17, 18, 1225 है, 13, 14, 729 है, 19, 4 क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इन चार ऑप्शंस में से? 639, 542, 529 या फिर 641। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप हम यहाँ पर इसके लिए देखते हैं। 17 को अगर हम इसमें 18 जोड़ देते हैं, 17 में प्लस 18 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा। अगर हम 35 का स्क्वायर करें, 35 का स्क्वायर करें या फिर हम 35 को 35 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 35 को जब हम 35 से गुणा करते हैं तो 1225 आ जाता है, यानी कि ये वाली संख्या हमें यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप हम इसको देखते हैं। 13 को 14 में जोड़ते हैं, 13, 14 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर यानी कि 27 को 27 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 को जब हम 27 से गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 729। 729 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम तीसरा स्टेप करके देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? 19 और 4 को हम जोड़ना है, वैसे ही जैसे कि हमने बाकी के दो जोड़े हैं। 19 + 4 करेंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 23 को 23 से ही गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 को जब हम 23 से गुणा करते हैं तो 529 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आ जाएगी? 529 आ जाएगी। 529 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी कूट भाषा में हैंड को SZMN के रूप में लिखा गया हो तो मिल्क को किस कूट के रूप में लिखा जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ORNP ऑप्शन नंबर बी है, PNRO ऑप्शन नंबर सी है, NROP ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, RNOP ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बताना आपको ये इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हैंड को लिखते हैं। हैंड को किस प्रकार से SZMW लिखा गया है? यहाँ पर ये W है दोस्तों, N नहीं है, ये जो है W है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हैंड लिखते हैं HAND और इधर हम लिखते हैं SZM और W। अब देखिए यहाँ पर H से S कैसे बना? H जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें नंबर पे होता है और अंग्रेजी वर्णमाला में जो S होता है वो 19वें नंबर पे होता है। तो 8 से 19 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? 8 से 19 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है यहाँ पर? तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 में अगर हम कितना जोड़ दें? 17। 8 में दोस्तों, 8 में अगर हम 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 को 19 में अगर हम जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर अगर 27 आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा A है और Z समय मिलाना है। Z जो होता है 26 पर होता है, A जो होता है वो पहले नंबर पे होता है यानी 1 पर होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम 1 + 26 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। फिर अगला N है। N जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 14वें स्थान पे होता है और M जो होता है वो 13वें स्थान पे होता है। तो 14 + 13 अगर हम कर देंगे, 14 + 13 करेंगे तब भी हमारा 27 मिल जाएगा। ऐसे ही D जो होता है चौथे स्थान पे होता है और W 23वें स्थान पे होता है। D चौथे स्थान पे और W 23वें स्थान पे, तो 4 + 23 कर देंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे में संख्याएं जो हैं दोनों का स्थानीय जो मान है उनको जोड़ा गया है और जोड़ने पर अगर 27 आ रहा है तो वही संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम मिल्क वाला करते हैं, यानी ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम करते हैं, मिल्क लिखते हैं यहाँ पर MILK और M जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पे होता है। यानी कि 13 + 14 करेंगे तभी तो 27 आएगा। 13 + 14 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर
14वें स्थान पे कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? एन होता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। आई का स्थानीय मान जो होता है वो 9 होता है, और 9 में ऐसा क्या करें, यानी कि 27 माइनस 9 कर देंगे। यहाँ पर हम 27 माइनस 9 कर देंगे, 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि 9 में प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 18वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आर होता है, यानी एन आर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एन आर वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही उत्तर मिल गया, लेकिन हम इसे पूरा हल करते हैं। एल जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें स्थान पर होता है, 27 लाना है तो 12 में प्लस हम 15 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 12 में 15 27 हो जाएगा। 15वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, ओ होता है। ऐसे ही के अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है 11वें स्थान पर होता है। 11 में हम 16 अगर जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। 16वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में पी होता है, यानी NROP हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो NROP ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तालिका आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लुप्त अंक जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है आपको। कैसे भी करके यहाँ पर जिस प्रकार से 4 2 1 का मान 21 है, वैसे ही 5 3 8 का मान 98, वैसे 6 7 3 का मान क्या आएगा ये बताना है। तो ये कैसे यहाँ पर 21 आया, कैसे 98 आया, और यहाँ पर क्या आएगा ये हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं करके, यानी ये वाली तालिका हम देखते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 1। अब अगर हम इनको जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर नहीं हो रहा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, तो 49 भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी इस तरीके से यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब इनको हम स्क्वायर करके देखते हैं सभी को। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, यानी यहाँ पर 21 आ गया। ये वाली ट्रिक काम कर रही है। दूसरा हम दूसरी तालिका देखते हैं करके, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 98 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ऐसे ही अब तीसरी वाली तालिका करके देखते हैं। तीसरी वाली तालिका कैसे होगी, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। इनको अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 18 6 24, 7 से बचा 2, 4 3 7 और 2 9, यानी 94 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 94 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क हटा के हम यहाँ पर 94 लिख सकते हैं। 94 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 94 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितना इसका उत्तर आएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, जो इसको आपको कमेंट करना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 6 है, 14 है, 26 है, फिर क्वेश्चन मार्क और 62। बताना ये है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शंस में से एक कोई यहाँ पर आ जाएगा, 54, 42, 40, 50। इसमें से एक कौन सा सही है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आप नहीं कमेंट कर रहे हैं तो इसको आप 24 घंटे के बाद इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।